हेलो दोस्तों, वीवीआर क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विक्की चौधरी। देखिए, जैसे भैया आपका ये वर्तनी शुद्धि की 100 क्वेश्चनों की एक सीरीज थी। वो 100 क्वेश्चनों की सीरीज के जो सॉल्यूशन है या किस किस प्रकार से आपके क्वेश्चन है उनके आंसर आप भैया अपने चेक करें, जो टेलीग्राम ग्रुप पर आपकी डलवा दी गई थी। देखिए, पहला क्वेश्चन था आपका कि देखिए 1 से लेकर 4 तक निम्नलिखित वर्ग में एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वर्तनी को चिन्हित कीजिए। शब्द वर्तनी की दृष्टि से अर्थात यानी कि जो शब्द आपके ठीक हैं उनमें से अशुद्ध है एक शब्द, इनमें से 4 ऑप्शनों में से अर्थात 3 शुद्ध है, तो आपको अशुद्ध का चयन करना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि नियुक्त, अगला है आपका सर्वेक्षण, उससे अगला है भाई आपका अंतर अंतर्गत, और उसके बाद है क्या, परिषद। तो देखिए भाई, जो अंतर्गत होता है आपका, तो अंतर्गत जो लिखते हैं तो वो लिखा जाता है अंतर्गत, यानी कि ग के ऊपर रह और फिर क्या, तय, तब बोलेंगे इसे क्या हम, अंतर्गत। लेकिन इसे क्या बोलेंगे हम, अनंतगत। अर्थात इसका कौन सा शुद्ध रूप, यानी कि सी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 2 कि आपको इसमें से बताना है प्रतिज्ञा, व्यय, उत्थान और प्रश्न। अर्थात ये 4 है, एक तो व्यय है, एक उत्थान है, एक प्रश्न है और एक क्या है, प्रतिज्ञा। तो देखिए भाई, जो प्रतिज्ञा जो लिखते हैं तो प्रतिज्ञा पे क्या, छोटी ई की मात्रा बनती है, किस पर, तय पर। अर्थात यानी कि प्रतिज्ञा इस प्रकार लिखते हैं, तो इसलिए क्या भाई, जब ये है तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, कि यानी कि इसका आंसर हो जाएगा पहला, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका अग्नि, उज्ज्वल, स्वच्छंद और इष्ट। तो देखिए, जो उज्ज्वल जो शब्द होता है आपका, तो उज्ज्वल जो लिखा जाता है वो कैसे कैसे लिखा जाएगा, तो उज्ज्वल लिखा जाएगा कि उ आधा जय व और क्या भाई आपका, ल। अर्थात ऐसे इस प्रकार से आपका क्या लिखा जाएगा, उज्ज्वल। लेकिन इसमें क्या है भाई, जय जो बना हुआ है आपका वो पूरा है, तो इसलिए भाई कौन सा गलत है, यानी कि दूसरा। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। अगला है चौथा आपका पुनर्अवलोकन, सौंदर्य, पुनरागमन और अभ्यारण्य। तो देखिए भाई, थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है। भय के नीचे क्या है आपका, हलंत लगा हुआ, भय के नीचे हलंत लगा हुआ है, तो इसलिए से आपका कौन सा गलत है, इसमें से पहला, यानी कि पुनरावलोकन। तो इस प्रकार से 4 क्वेश्चन हो गए आपके। 5वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है। अर्थात इसमें से 3 शब्द आपके कैसे हैं, जो अशुद्ध है, एक शब्द कैसा है आपका, शुद्ध है। तो आपको शुद्ध शब्द का चयन करना है। देखिए भाई, अगर आप वीडियो को देखते हैं, आपको वीडियो अच्छी लगती है, तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करा करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करा करें, ठीक है। अब देखें, और चैनल को, जो कुछ लोग तो ऐसे हैं अभी तक वीडियो देख रहे हैं दे दनादन, पूरा फायदा उठा रहे हैं, ठीक है, लेकिन कर क्या रहे हैं, फ्री में चल रहा है काम, फ्री में क्या, पैसे तो लिए ही कहाँ जा रहे हैं। लेकिन भैया जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करो और भैया बेल आइकन दबाओ। कोई मेरा निश्चित टाइम नहीं है कि बोले भैया वीडियो कब बनेगी कब नहीं बनेगी, ठीक है। तो इसलिए आप बेल आइकन दबा दोगे तो उसमें से क्या हो जाएगा, जो घंटी सी बनी हुई आती है, तो उससे आपको वीडियो समय पे, जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। इस काम को जरूर करना आज वीडियो के बाद, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कि वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है। अर्थात यानी कि 3 शब्द आपके गलत हैं। तो देखिए, कौन सा आपका ऑप्शन है, डी। तो ये तो बिल्कुल भाई गलत है, निहायत ही देखते ही, महतत्व है ये। अगला है महत्व, तो भाई इसमें तय कैसा बन गया, पूरा बन गया, तो इसका मतलब भाई ये भी गलत है। और ये तो महत्व है केवल, और ये क्या है, महत्व। अर्थात तय भी, दोनों तय कैसे बनते हैं, आधे, और भाई वह कैसा होता है, पूरा। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 5वें का पहला, महत्व यही वर्तनी की दृष्टि से क्या है, शुद्ध है। अगला है आपका कि वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द, इसमें से ही बताना है। एक तो है आपका अट्टालिका, एक है अटालिका, एक है अट्टालीका, एक है अट्ठालिका। अब इनमें से बताना है आपको वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द क्या है, यानी कि आपका शुद्ध है। तो भैया इसका कौन सा होना है, देखिए इसमें से जो आपका ऑप्शन है अटालिका, तो भाई ये तो क्या है, बिल्कुल देखते ही गलत है। अट्ठालिका, और इसमें क्या है, अट्टालिका। तो इन्हें देखते हैं, तो देखने के बाद भाई हमें क्या लगता है,
यानी कि इका नहीं होता, केवल क्या होता है आपका, या तो अट्टालिका है या अट्ठालिका है। देखिए अट्ठालिका नहीं होता, जब अठन्नी अठन्नी की बात करें तो टे के नीचे ठे आता है, लेकिन अट्ठालिका जो होता है वो अट्टालिका, तो भाई अट्टालिका में क्या बनता है आपका, यानी कि टे बनता है। अट्टालिका मतलब अटारी को कहते हैं, अटारी मतलब अट्टालिका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि अशुद्ध को छांटिए, यानी कि अशुद्ध छांटना है, बाकी सारे के सारे आपके शुद्ध हैं। तो देखिए पहला है गुंजन, सणगत, सन्यासी और क्या है स्वयं। तो देखिए सन्यासी जो है, तो इसमें से जो देखें तो भाई जो सन्यासी लिखते हैं हम, तो उसमें क्या है यह के ऊपर क्या अंकी बिंदी और बनती है। और जब अंकी बिंदी यानी कि अनुस्वार लगाएंगे आप, अगर अनुस्वार लगाएंगे तो इसका मतलब वर्तनी की दृष्टि से कौन सा गलत है, तीसरा। देखिए थोड़ा सा स्पीड से चलना पड़ेगा भाई, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन 100 के 100 क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आप जीडी या एसआई या यूपी टेट दे रहे हैं, अगर क्वेश्चन बनेगा तो निश्चित रूप से इन 100 क्वेश्चनों में से आपका क्वेश्चन फंसने की संभावना 99% है मेरे भाई। तो इसलिए बिल्कुल हल्के में लेकर तो बिल्कुल न चलना, सारे के सारे पढ़ें। आपके ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 या 30 मिनट खर्च होंगे, लेकिन आपका ये चैप्टर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ये मान के चलें। अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध छांटिए, यानी कि शुद्ध बताना है, बाकी 3 अशुद्ध हैं। तो भाई शुद्ध बताना है, तो शुद्ध बताने के लिए यानी कि आयुष्मान, देखिए इसमें न के नीचे हलंत है ऑप्शन नंबर सी में, और ए में नहीं है, बस इतना ही अंतर है। ऑप्शन नंबर बी में आयुष्मान, ये तो देखते ही गलत कर दो, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं। अरे भाई कौन सा, बी भी गलत है एकदम से, इसे भी गलत करें। लेकिन जो बचता है आपका कौन सा, ए व सी। अब आपको चुनना है कि इनमें से कौन सा लगाना है, बस इतना सा है। तो देखिए भाई इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, अर्थात न के नीचे क्या होगा, हलंत लगा हुआ होता है, आयुष्मान। अगला क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है। अब वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द बताना है आपको, तो भाई सही शब्द कौन सा है। तो देखिए इसमें से जो आपका अनुग्रहित है, ये अनुग्रहित है ये, और ये है अनुग्रहित, और इसके बाद में अनुग्रहिती। तो भाई ये तो डी, और कौन सा बी, और सी तो गलत है। कौन सा बचा आपका, ए ऑप्शन, यही क्या होगा आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शुद्ध शब्द नहीं है, अर्थात कौन सा शब्द आपका शुद्ध नहीं है, तो देखना है। यानी कि बाकी तो सारे के सारे क्या होंगे आपके शुद्ध होंगे, यानी कि एक शब्द आपका शुद्ध नहीं है, अर्थात कवित्री बिल्कुल ठीक है, कौशल्या बिल्कुल ठीक है, श्रृंगार भी ठीक है, ऐश्वर्य क्यों गलत है, क्यों गलत है मेरे भाई, क्योंकि इसके ऊपर एक ही मात्रा लगी हुई नहीं है, तो इसलिए भाई ये गलत है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई कौन सा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11वां, यानी कि शुद्ध नहीं है वही तो बताना है, अर्थात श्राप है, श्राप है बिल्कुल शब्द क्या है आपका शुद्ध है। ये क्या है अगला, खींचना, तो भाई खींचना शब्द भी क्या है आपका शुद्ध है। गणमान्य, तो गणमान्य भी ठीक है। ये क्या है, सोडा, तो भाई ये सोडा क्या है आपका शब्द, यानी कि ठीक नहीं है, तो इसलिए भाई इसका आंसर कौन सा होगा, डी होगा। अगला कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी है पूज्य, 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 और क्या भैया पूज्य है। तो देखिए पहला गलत, दूसरा गलत, चौथा गलत, एक कौन सा ठीक है बस, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी ठीक है। इसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए कह रहा है कि शुद्ध छांटिए, गहिता, बिल्कुल भाई क्या है गहिता, तो क्या है गलत। अगला कह रहा है आपका यानी कि ग्रहित, गृहित है, ये गृहित है, और ये क्या है ग्रहित, अर्थात यही ठीक है, ग्राहित क्या है आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है शुद्ध वर्तनी बताइए, अर्थात शुद्ध वर्तनी में विराट, ये टे के नीचे हलंत लगा हुआ है, इसलिए भाई ये गलत। और ये क्या है विराट, बड़ी की मात्रा है गलत। और ये क्या है विरटा, ये तो निहायत ही गलत। एक बचा कौन सा भाई आपका, ये बचा कौन सा, यानी कि डी विराट, यही क्या होगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 15, अनधिकार, ये क्या है अंधिकार, ये क्या है अंधिकार, और ये क्या है अनाधिकार। तो देखिए भाई कौन सा वाला ठीक है, देखिए इसमें से जो है आपका ये जो लिख रहा है कि अंधिकार है, यानी कि इसका ऑप्शन भाई ये जो सी है, सी में भी गड़बड़ है थोड़ी सी। तो देखिए इसे सी में आप इस सी ऑप्शन को ऐसे मान लें कि ये क्या है आपका अनाधिकार, यानी कि ऑप्शन सी है क्या अनाधिकार, न के बाद में आस्वर नहीं लगा हुआ बस, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सी, जो लिख दिया भाई आपका अनाधिकार।
अगला क्वेश्चन नंबर 16 कि शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द बताना है आपको। अनुसरण, अनुसरण, अनुसरण। तो भाई देखिए इसमें से जो पहला है वही क्या है आपका ठीक होगा, अर्थात कौन सा आपका अनुसरण, क्योंकि आपका जो है बी में भाई क्या है कि अनुसरण सलजम वाला बना है, अर्थात जिसका उच्चारण स्थान क्या होता है आपका मूर्धन्य है। ऑप्शन नंबर सी भी क्या है गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 किस क्रम में सभी शुद्ध है, यानी कि किस क्रम में सभी शुद्ध है, ऐक्य यानी कि साप्ताहिक। देखिए ऐक्य और साप्ताहिक जो है, साप्ताहिक नहीं होता वो क्या होता है साप्ताहिक। अगला क्या है आशीर्वाद और क्या है अनुकूलन। तो भाई अनुकूलन, अनुकूल, आशीर्वाद, तो भाई इसमें आशीर्वाद गलत लिखा हुआ है। आजीविका और आशीर्वाद भाई ये दोनों ठीक है। परीक्षण और कृपालु, भाई निरीक्षण क्या है आपका ये गलत है। तो इसलिए आपका इसका आंसर कौन सा हो गया भाई, इसका आंसर हो गया आपका कौन सा बी हो गया। अगला देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 18 कह रहा है कि श्रृंगार, षष्ठी, नक्षत्र, संतुष्ट, अभिशिष्ट, सुशोभित, श्रेष्ठ और क्या है भाई आपका यानी कि दीक्षा, अर्थात इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो गया सी, क्योंकि भाई श्रृंगार और श्रृंगार तो ठीक लिखा हुआ है लेकिन षष्ठी क्या है गलत है। नक्षत्र तो और संतुष्ट यानी कि नक्षत्र और क्या संतुष्ट यानी कि नक्षत्र गलत है। अगला क्या है श्रेष्ठ और क्या है आपका दीक्षा, तो भाई दीक्षा गलत लिखा हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, अर्थात एक शब्द शुद्ध है उसे बताना है। तो देखिए जो सन्मान है बिल्कुल गलत है, सनहार है तो वो भी यानी कि सनहार होता है, समहार होता है, यानी कि सन्मुख नहीं होता, क्या होता है सन्मुख नहीं होगा तो कौन सा होगा भाई, तो इसका मतलब क्या होता है सम्मुख होता है, तो इसका आंसर कौन सा होगा डी। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़े, कह रहा है कि पुराणिक यानी कि निरपराध, इसके बाद पूजनीय और क्या है आपका पूजनीय, तो इनमें से बताना है कौन सा शब्द आपका ठीक है। तो देखिए इसमें से जो ठीक है आपका तो यानी कि जब पुराणिक तो इसमें कौन सा ठीक है यानी कि शुद्ध बताना है ना, तो पुराणिक है तो पुराणिक तो गलत है, पूजनीय भी गलत है भाई, ये भी पूजनीय भी गलत है। इसका बाद कौन सा बचा आपका निरपराध, बिल्कुल ठीक है। अगर कुछ लोग कह रहे हो कि बोले जी निरपराध कैसे ठीक है, तो देखिए भाई अगर इसे आपको ठीक बताना है तो अगर आप इसे करेंगे निर, तो भाई निर तो इसमें उपसर्ग निकलेगा, रे में से कौन सा स्वर निकला ए, और उसके बाद में क्या है अपराध यानी कि निरपराध यानी कि जिनने क्या कोई अपराध ही नहीं करा हो। क्वेश्चन नंबर 21 कि उज्जवल शब्द का शुद्ध रूप है, यानी कि उज्जवल शब्द का शुद्ध रूप है। तो भाई देखे इसमें से पहला वाला क्या है गलत, दूसरा भी गलत, आंसर कौन सा तीसरा, यानी कि उज्जवल जो लिखा जाता है उसमें दोनों जय कैसे बनते हैं आधे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 22, क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, देखिए पहले पढ़ लें इसका क्या कह रहा है कि 22 से लेकर 30 तक निम्नलिखित 4 विकल्पों की वर्तनी दी गई है, सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए, अर्थात आपको सही बताना है कौन सा है। तो ये क्या है आपका जागृत, ये क्या है जागृति, जागृति, और एक क्या है आपका जागृत, अर्थात कौन सा डी। इसके बाद है 23वां कि तिरस्कार, 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 अर्थात कौन सा होगा ठीक भाई सी। अगला है निरीक्षण, 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 तो कौन सा होगा भाई निरीक्षण। इसके बाद उन्नति, 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 अर्थात कौन सा 25 का पहला आपका यानी कि उन्नति। इसके बाद कुआं, कुआं और कुइयां और कुआ, तो इनमें से कौन सा ठीक है, तो यानी कि इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, अर्थात यानी कि 26 का कौन सा पहला। कह दिया कि स्थाई, स्थाई, स्थाई और क्या है स्थाई, तो यानी कि कौन सा ठीक है, तो यानी कि ये और ई वाला यानी कि स्थाई बी। अगला है भिखारी, भिखारी, भिखारी और भिखारी, अर्थात कौन सा भाई बी, यानी कि क्या होता है भिखारी। इसके बाद अगला है आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रदर्शनी, प्रदर्शनी और जी भाई प्रदर्शनी, और उसके बाद है भैया प्रदर्शनी, और उसके बाद है प्रदर्शनी, अर्थात जो प्रदर्शनी होता है तो प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शनी यानी कि प्रदर्शनी नहीं प्रदर्शनी यानी कि ई की मात्रा, अर्थात कौन सा सी। इसके बाद अनुसरण, तो इसे तो देखते ही पता चल गया कौन सा है भाई चौथा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 यानी कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अशुद्ध लिखा है, अर्थात अशुद्ध जो लिखा है वो कौन सा शब्द लिखा है, तो वो अशुद्ध लिखा है आपका यानी कि अनुकंपा ठीक लिखा हुआ है, वृक्षारोपण ठीक है, प्रतीक्षित ठीक है, यानी कि सन्यासी, अर्थात इसका कौन सा होगा बी होगा, अर्थात यही क्या लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है। इसके बाद
चंद्र ज्योत्सना, ज्योत्सना के सारे उपवन दुग्ध दगल प्रतीत होता है। अर्थात जो ज्योत्सना है इसमें बताना है, इसमें ज्योत्सना में यानी कि कौन सा वाला ठीक होगा। तो भाई ज्योत्सना जो लिखा जाता है उसमें जय भी आधा और तय भी कैसा आधा और सह भी क्या होता है, आधा ही होता है। तुम्हें इस कार्य के लिए समुचित पारिश्रमिकी मिलेगा, पारिश्रमिकी नहीं मिलेगा भाई, तो क्या मिलेगा, यानी कि पारिश्रमिक, पारिश्रमिक अर्थात कौन सा, डी होगा। पारिश्रमिक अर्थात यानी कि कहते हैं पारिश्रमिक मतलब यानी कि वेतन या कह दे कि भाड़ा। अगला है निष्कर्षतः से धोकर जीने से बेहतर है हंस बोलकर जिए, यानी कि निष्कर्षतः है अर्थात इसका क्या कि निष्कर्षतः या निष्कर्षतः अर्थात इसका कौन सा भाई, सी। तुम्हारा यह कथन मात्र अतिशयोक्ति है। तो भाई अतिशयोक्ति कैसे लिखा जाता है, यानी कि अति और स भी कैसा होता है, आधा, यह ओ और कै पे बस केवल छोटी की मात्रा आएगी, बाकी ये ठीक लिखा हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है आपका कि आशीर्वाद, आशीर्वाद और क्या है, आशीर्वाद और क्या है भाई आपका आशीर्वाद, अर्थात इसका कौन सा ठीक होगा, बी, डी ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 37 यानी कि बताना है कौन सा ठीक है, तो देखते ही पता चल रहा है इसका भी कौन सा ठीक होगा भाई, इसका भी बी आंसर ठीक होगा, यानी कि क्या है कि संस्कृति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 यानी कि जिजीविषा, जिजीवसा, जिजीवसय और जिजीविषा, अर्थात कौन सा ठीक है, तो देखिए इसमें से कौन सा आपका पहला ही यानी कि जिजीविषा। इसके बाद ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य और ऐश्वर्य कौन सा ठीक है, तो ये भाई ए के ऊपर कैसी मात्रा बनती है आपकी, ए के ऊपर जो मात्रा होती है आपकी वो कौन सी, यानी कि बड़े ए की, यानी कि जिसे बोलते हैं हम अय, अर्थात इसका कौन सा आंसर होगा, डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन से की 40 की ओर बढ़ते हैं कि आहुति, आहुति, आहुति और आहुति, आहुति, तो भाई इनमें से बताना है कौन सा ठीक है, तो कौन सा है भाई आपका बी, यानी कि आहुति। क्वेश्चन नंबर 41 वाल्मीकि, वाल्मीकि, वाल्मीकि और क्या है वाल्मीकि, तो भाई इनमें से बताना है कौन सा ठीक है, तो भाई इसका आंसर कौन सा होगा आपका, इसका आंसर होगा सी, अर्थात वाल्मीकि। मैं पे भी बड़ी की मात्रा और कै पे भी कौन सी बड़ी की मात्रा। इसके बाद इसमें से बताना कौन सा ठीक है, तो भाई अक्सर कैसे लिखा जाता है, इसी प्रकार लिखा जाएगा, इसमें तो कोई अतिशयोक्ति वाली बात ही नहीं। और अध्ययन में क्या होता है, यानी कि दो यह बनते हैं और एक ध कैसा होता है, आधा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहे हैं अत्यधिक, अत्याधिक या अत्याधक या अतिधिक, तो भाई बताना है कौन सा ठीक है, तो भाई इसमें जो है अत्यधिक होगा, क्या होगा, अत्यधिक या अत्याधिक, नहीं भैया अत्यधिक, यानी कि यह अगर जो आप देखें इसमें कौन सी संधि होती है, इसमें संधि होती है आपकी यण स्वर संधि, तो अगर आप इसे करें तो देखिए यह जो है, तो यह क्या करेगा, यह किसमें कि छोटी बड़ी का योग जब नोए समान स्वर से होता है और नोए समान स्वर से, तो ई तो चली जाएगी तय के ऊपर, जब ई तय के ऊपर जाएगी तो क्या बनेगा अति, और उसके बाद में क्या निकलेगा ए, और क्या बनेगा आपका धिक, यानी कि अति धन अधिक, तो यानी कि क्या हो जाएगा आपका अत्यधिक। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, अत्यधिक, यानी कि 44 का कौन सा पहला। 45वां क्वेश्चन है आपका कि एकत्रित, एकत्रित, एकत्रित और क्या है एकत्र, तो यानी कि कौन सा होगा बी, यानी कि एकत्रित। इसके बाद संवत, संवत और क्या है संवत और क्या है संवत, तो भाई इसका कौन सा होगा संवत, यानी कि तय भी कैसा बनता है, आधा बनता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि अनुच्छेद, अनुच्छेद, अनुच्छेद और क्या है अनुच्छेद, तो इनमें से बताना है कि कौन सा आपका ठीक है, तो भाई इनमें से जो ठीक होगा आपका वो कौन सा, यानी कि सी ऑप्शन, यानी कि अनुच्छेद। इसके बाद भाई 48वें पर पहुंचते हैं कि पूंजीवाद, पूंजीवाद और पूंजीवाद और पूंजीवाद, अर्थात यानी कि बी, यानी कि पै के ऊपर कौन सा बिंदु बनता है, चंद्र बिंदु। क्वेश्चन नंबर 49 ये अंतर्निहित, अंतर्निहित, अंतर्निहित और अंतर्निहित, अर्थात कौन सा होगा ठीक, तो भाई इसका होगा आपका सी, यानी कि अंतर्निहित। इसके बाद 50वां है परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा और परीक्षा,
तो इसका कौन सा होगा आंसर? ठीक आपका डी होगा, क्योंकि भाई रै पे कौन सी मात्रा बनती है? बड़ी ई की, और कै और फै और क्या आ, अर्थात क्या हो गया भाई आपका? परीक्षा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 51 की ओर बढ़ते हैं कि षड्यंत्र, षड्यंत्र और षड्यंत्र और षड्यंत्र, यानी कि कौन सा ठीक होगा? तो भाई इसका कौन सा आपका, इसका आंसर होगा आपका पहला ही, या सॉरी, इसका आंसर होगा कौन सा? पहला, अर्थात षड्यंत्र। क्वेश्चन नंबर 52 कि आयोजित, आयोजित और आयोजित और आयोजत, तो यानी कि आयोजित करते हैं किसी भी चीज को, तो यानी कि 52 का भी कौन सा होगा आपका? आयोजित, अरे सॉरी भैया, इसका 52 का कौन सा होगा? ये नहीं होगा, यानी कि आयोजित, अर्थात इसका कौन सा होगा? सी, यानी कि आयोजित। इसका कौन सा हुआ है आपका? यानी कि षड्यंत्र, अर्थात षड्यंत्र हुआ है, तो इसका आंसर कौन सा रहा आपका? पहला रहा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़े। कह रहा है कि दवाइयां, गुरु, नीति, नीति और क्या मयंक, अर्थात इनमें से किसी एक को चुनना है आपको, तो यानी कि इसमें दवाइयां, गुरु, नियति और क्या है आपका? मयंक, अर्थात इनमें से किसका, यानी कि एक को चुनना है जो क्या आपका ठीक है, अर्थात जो गुरु है तो गुरु ठीक है, या नीति ठीक है, या ये मयंक नहीं है, ये क्या है? मनयंक, अर्थात ये गलत है। इसके बाद दवाइयां हैं, तो भाई नीति भी ठीक है आपका लिखा हुआ, गुरु और क्या दवाइयां, तो भाई इसमें से जो दवाइयां हैं तो ई पर कैसी मात्रा बनेगी आपकी? ई पर मिलेगी आपकी बड़ी ई की मात्रा, और जब बड़ी ई की मात्रा बनेगी तो इसका मतलब ये भी गलत है आपका। तो इसके बाद गुरु है, तो गुरु भी भाई क्या है? गुरु पे रैप है, जो गुरु लिखते हैं तो वो भाई छोटा ऊ, अर्थात ये भी गलत है, तो इसका मतलब कौन सा होगा आंसर इसका? सी, यानी कि नीति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 कि रूप, रस, गंध आदि के अनुभव के लिए मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, यानी कि ज्ञानेंद्रिया में बताना है कि कैसे ठीक लिखा जाएगा। तो भाई जो ज्ञानेंद्रिया लिखना होता है, तो ज्ञानेंद्रिय को लिखते समय अर्थात इसका कौन सा? बी, यानी कि ज्ञानेंद्रियां। ठीक है, इसके बाद 55वां साहित्यकार ही समाज को दिग्भ्रांत होने से बचा सकता है, यानी कि दिग्भ्रांत, अर्थात जो दिग्भ्रांत जो लिखते हैं तो वो किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो वो दिग्भ्रांत लिखा जाएगा आपका, यानी कि ए, अर्थात दिग्भ्रांत होता है, ना कि आपका दिग, ये लिखा हुआ था दिगर भांत, ये लिखा हुआ था दिगर भांत, ये क्या है आपका? दिग्भ्रांत। क्वेश्चन नंबर 56 जल प्रपात को देखकर मन आह्लाद से भर गया, आह्लाद जो लिखते हैं वो है कैसा होता है भाई? स्वर रहित होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 इस सहायता के लिए मैं आपका सदैव अनुग्रहित रहूंगा, तो भाई अनुग्रहित नहीं होगा, अर्थात इसका जो होगा वो होगा अनुगृहित रहूंगा, अर्थात क्या रहूंगा? अनुगृहित। सन्यासी उपन्यास के रचयिता इलाई चंद्र जोशी हैं, तो भाई यानी कि रचयिता, तो जो रचयिता जो लिखा जाता है उस पर यह पर कैसी मात्रा बनेगी? छोटी ई की बनेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 है आपका कि मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है, रेखांकित शब्द को शुद्ध कीजिए, तो भाई किसे? यानी कि महात्म्य, तो भाई कौन सा होगा? सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? क्वेश्चन नंबर 60 कि आशीर्वाद कैसे लिखा जाएगा? तो भाई इसका ए ही है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं कि शुद्ध शब्द छांटिए, शुद्ध शब्द छांटिए, तो शुद्ध कौन सा है भाई इसमें से? अभ्यस्त। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 है कि शुद्ध वर्तनी चुनिए, शमशान, शमशान, शमशान और क्या है? शमशान, अर्थात शमशान जो लिखा जाता है उसमें सह कैसा बनेगा आपका? आधा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 63 शुद्ध शब्द छांटिए, विश्लेषण, तो भाई जो विश्लेषण जो करते हैं तो वो कौन सा होता है? इस चीज का तो बिल्कुल कई जगह लिखा हुआ होता है, अर्थात यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही वर्तनी है। षष्ठ, षष्ठम, षष्ठस या षष्ठ, तो अर्थात यानी कि क्या लिखा जाता है आपका? षष्ठ लिखा जाता है। अट्टालिका में 2 टय बनते हैं और षष्ठ में, और कह दें आप अष्ट में, तो वो क्या बनता है? ठय बनता है। इसके बाद पृथ्वी, तो इसे तो देखते ही लगा दो कौन सा हो गया? बी। इसके बाद कोतहल, कोतूहुल और कोतहल और कोताहल, अर्थात कौन सा वाला ठीक है? तो भाई इसमें से बताना है, तो इसका कौन सा आपका? बी, अर्थात कोतूहल।
इसके बाद रासायनिक और रासायनिक, तो भाई इसका कौन सा होगा रासायनिक, क्योंकि इसमें प्रत्यय कौन सा जुड़ता है ई, अर्थात रसायन में इक प्रत्यय जुड़ने के बाद शब्द बनता है आपका कौन सा रासायनिक। इसके बाद है अष्ट, अष्ट 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 और क्या है आपका अष्ट। तो आपको बताना है, देखे भैया एक क्वेश्चन आपका यहाँ था, तो ये क्या था षष्ठ, षष्ठ है, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा आपका क्या अष्ट, ठीक है, अष्ट नहीं क्या होगा अष्ट। इसके बाद त्रोदेश, त्रिदोष या त्रिदोष या त्रिदोष, अर्थात इसका कौन सा भाई जो दोष है तो वो कैसे त्रिदोष इस प्रकार लिखेंगे। अगला है औद्योगिक और क्या है औद्योगिक और क्या है औद्योगिक, उसके बाद है औद्योगिक अर्थात यानी कि औद्योगिक अर्थात 71 का कौन सा पहला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा 72, तो 72 में कह रहा है कौन सा ठीक है, तो भाई कौन सा आपका रामायण। इसके बाद भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। 73 कह रहा है कि ऊपरी लिखित, ऊपरी लिखित, ऊपर लिखित या ऊपरी लिखित, यानी कि कौन सा वाला ठीक है, तो भाई कौन सा ठीक है कि ऊपरी लिखित, ऊपरी लिखित। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 प्रतिनिधि, प्रतिनिधि और प्रतिनिधि और प्रतिनिधि, तो इसका कौन सा भाई यानी कि प्रतिनिधि। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 कि निम्नलिखित वाक्य मोटे छपे शब्दों में से कौन सा है, यानी कि अत्यधिक, तो अत्यधिक कौन सा लिखा जाएगा भाई आपका, तो वो क्या से लिखा जाएगा अत्यधिक अर्थात यही ठीक है। अगला क्या अनुसरण, तो भाई अनुसरण का तो कौन सा हो गया आपका डी। देखिए भाई इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 अन्यथा, 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 यानी कि कौन सा आपका सी। इसके बाद 78वां क्वेश्चन है कि समाजक, सामाजिक और क्या है सामाजिक और क्या है सामाजिक, सामाजिक और उसके बाद क्या है सामाजिक, तो इसका कौन सा होगा सामाजिक। जिस प्रकार से रासायनिक में एक प्रत्यय लगा है वैसे ही इसी प्रकार से समाज में भी कौन सा प्रत्यय लगा है एक प्रत्यय लगा है, अर्थात इसका कौन सा हो गया सामाजिक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 79, 79 में कह रहे हैं आग्रह, आग्रह और आग्रह और आग्रह, तो भाई कौन सा यानी कि आग्रह, तो यानी कि कौन सा होगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 80 फुर्तीला, फुर्तीला, फुर्तीला और फुर्तीला, तो इनमें से कौन सा ठीक होगा, तो यानी कि आपका आंसर कौन सा बी अर्थात फुर्तीला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 महामहिम, महामहिम, महामहिम और महामहिम और क्या है महामहिम, अर्थात कौन सा ठीक होगा, तो भाई इसे देखें तो इसमें से भाई कौन सा, ये तो पहला ही ठीक लग रहा है अर्थात महामहिम, यानी कि 81 क्वेश्चन आपके हो गए। भाई वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। अब वीडियो को पूरी देखो निरंतर रूप से। 2 आपको PDF टेलीग्राम पे फिर डल गई हैं, KCG एकेडमी के नाम से टेलीग्राम ग्रुप जो है, ठीक है, वहाँ से जाकर उन PDF को भाई करो, करने के बाद में उनका सोल्यूशन भी मैं इसी प्रकार से आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 संघर्ष, 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 तो भाई कौन सा बी, देखते ही पता चल रहा है एकदम से। क्वेश्चन नंबर 83 सम्मिलित, सम्मिलित और सम्मिलित और सम्मिलित, तो भाई इसका कौन सा ठीक होगा, यानी कि जो सम्मिलित की बात होती है तो सम्मिलित अर्थात यानी कि डी। उसके बाद उद्वत, उद्दत, उद्दत और क्या है उगत, अर्थात इसका कौन सा, यानी कि इसका सी आंसर कौन सा होगा सी। उसके बाद परिणति, परिणति और परिणति और परिणति, तो भाई कौन सा ए अर्थात 85 का कौन सा हो जाएगा, नहीं सॉरी 85 परिणति, परिणति, तो भाई ये तो दोनों ऑप्शन नहीं सही सही सही, यानी कि ए कटेगा अर्थात कौन सा होगा इसका परिणति, ठीक है बी। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बहुत देर होगी बोलते बोलते। अगला भागीरथी, भागीरथी और भागीरथी और भागीरथी, अर्थात इसका कौन सा, इसका होगा भैया बी अर्थात भागीरथी। इसके बाद आ जाता है कौन सा आपका 87वां अनुपयुक्त, तो भाई इसका कौन सा होगा, इसका होगा, इसे तो देखते ही पता चल रहा है कौन सा है डी है अनुपयुक्त। इसके बाद सक्षम, 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 तो भाई कौन सा होगा सक्षम वाले का, तो भाई इसका होगा भाई ये तो सी है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं। अगला है सृष्टि, सृष्टि, इसका भी सी होगा, इसमें भी कोई दिक्कत ही नहीं। अगला लहूलुहान, 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 बताओ भैया कौन सा होगा ठीक, तो इसका होगा कौन सा डी अर्थात लहूलुहान।
इसके बाद लिपि, तो इसे भी भैया इसमें तो हाँ बहुत तगड़ा क्वेश्चन दिया है, ये तो भैया लिपि है ही, इसमें क्या दिक्कत है। इसके बाद ऋषि, तो भाई ऋषि कैसे लिखते हैं, तो भाई तो ऋषि लिखा जाता है, तो देखो अब कुछ लोग इसे भी गलत करेंगे, अब इसे गलत करेंगे तो भैया तो कुछ ना हो सकता, तो गई गाड़ी, अब ना बल पावे बात। तो ये क्या हो गया, ये वाला ऋषि। इसके बाद आभूषण, अगर ये भी गलत कर दिया तो फिर खत्म ही है मामला। ये क्या है आपका 93, यानी कि क्या है आभूषण। इसके बाद 94 क्वेश्चन, भाई प्रकृति। अब भैया देखो इसमें से तो यानी कि प्रकृति, अब इसमें दोनों ऑप्शन एक, तीनों ऑप्शन एक जैसे हो रहे हैं, नहीं 2 ऑप्शन एक जैसे हो रहे हैं, तो दोनों ऑप्शन में से यानी कि जो अंतिम वाला ऑप्शन है आपका, यानी कि चाहे आप सी लगा दो या डी लगा दो, बात एक ही है, अर्थात दोनों ऑप्शन एक ही है, यही ठीक है। अपहरण, अपहरण अर्थात इसका कौन सा होगा भाई, डी होगा अपहरण। इसके बाद आता है कौन सा क्वेश्चन है आपका, पद्धति वाला। तो जो पद्धति है, तो भाई पद्धति में कौन सी ठीक होगा, अर्थात इसका जो पद्धति है ये पदद्वैती है, अर्थात इसका कौन सा होगा, बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97, सांप्रदायिक, सांप्रदायिक, सांप्रदायिक और संप्रदायिक, तो भाई कौन सा होगा, सांप्रदायिक, अर्थात 97 का कौन सा हो गया, ए हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बात करें किसकी, 98, तुष्टीकरण, तुष्टीकरण, तुष्टीकरण और तुष्टीकरण, तो भाई इसका कौन सा होगा, तुष्टीकरण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99, यानी कि दरिद्रता, दरिद्रता, दरिद्रता और दरिद्रता, तो भाई इसका कौन सा होगा, दरिद्रता, कौन सा भाई, दरिद्रता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100, यानी कि विस्तार में कौन सा ठीक होगा। देखिए भाई 100 क्वेश्चन है पूरे के पूरे, आप इन्हें बिल्कुल बार बार रिपीट करके देख लें, चाहे इनमें से एक क्वेश्चन एक बने या 2 बने, ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से फंसने की संभावना है, ठीक है। और इसमें भैया मेहनत भी है, तो भैया वीडियो को लाइक भी कर दियो हमारी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, और वीडियो को शेयर भी कर दियो, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा 100 का भाई, तीसरा सी। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।